हाँ बोलिए। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर आराध्या। हाँ आराध्या बोलो। सर वह ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका नया शब्द बनाता है। नहीं नहीं, ये तो उपसर्ग के बारे में बता दिए आप। अव्यय की परिभाषा वो नहीं है। अव्यय की परिभाषा नीचे में दिए हुए है। कहता है कि देखो, फर्स्ट जो मोटे अक्षर नीले अक्षर से लिखा है उसके नीचे में बीच में लिखा हुआ है। कहता है एतानि अव्यय पदानि कथ्यन। बताऊं अब? हाँ बोलिए। सर जिन शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। हाँ, कहा एताने विभिन्न विभक्तिषु, विभिन्न विभक्तिषु वचनेषु लिंगेषु पुरुषेषु कालेषु च सर्वदा समानानि एव भवन्ति। सभी विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सभी वचनों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, लिंगेषु तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, पुरुषेषु प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, कालेषु वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल, लकार के कारण। तो परिवर्तन इन्हीं कारणों के कारण होता है शब्द में, है ना। परिवर्तन इन्हीं कारणों से होता है। तो इन कारणों से भी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। किस पेज में है? हाँ, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। कहता है, एक श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। ये श्लोक है ना। ये श्लोक का वही भाव है जो अभी आपको मैं बताया। अब देखोगे अव्यय पदानि। अव्यय पदानि कहते हैं अस्मिन् पाठे आगतान निम्नलिखितान शब्दान पश्यन्तु पठन्तु च उदाहरणानुसारं रिक्त स्थानेषु लिखन्तु एतेषाम् अर्थाः अपि दत्ता। अर्थ भी दिए गए हैं। तो अर्थ किस भाषा में दी गई है? संस्कृत भाषा में दी गई है। ये संस्कृत है, संस्कृत का अर्थ दिया है। कौन भाषा में है? आराध्या बताओ, किस भाषा में दी गई है अर्थ? जो संस्कृत में। संस्कृत का अर्थ जो दिए गए हैं, अर्थाः अपि दत्ता, अर्थ भी दिए गए हैं। तो किस भाषा में है? इंग्लिश में है। हिंदी में है। इंग्लिश में है। सर इंग्लिश हिंदी दोनों में। हिंदी में नहीं है, केवल इंग्लिश में। चलिए, तो मैं संस्कृत बोलूं? यस सर। ओके, सबसे पहले अतीव। अतीव, आराध्या इंग्लिश बोलते जाओ। यस सर। एक्सेसिव। न। नॉट। परंतु। नॉट सर, नॉट। परंतु। सो नॉट, बट सर। एक स्टूडेंट आराध्या को केवल बोलने दीजिए। और पर हिंदी। हाँ, आराध्या केवल इंग्लिश बोलते हैं। एकदा। हाँ, एकदा। वंस। अधः। अंडर। यदि। इफ। भूयो भूयः। अगेन सर, मैं इसका हिंदी बताऊं? तदा। सर इसका हिंदी। नहीं नहीं, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना ही, जो लिखा हो उसी को पढ़िए, ज्यादा नहीं। तदा। तदा, देन। पुनः पुनः। अगेन एंड अगेन। अपि। ऑल्सो। शनैः शनैः। स्लोली स्लोली। अधुना। नाउ। अपितु। बट। एव। ओनली। अत्र। हेयर। तत्र। देयर। यत्र। वेयर। कुत्र। वेयर। यदा। व्हेन। तदा। देन। कदा। व्हेन। किमर्थम। व्हाई। च। एंड। कथम। हाउ। अद्य। टुडे। स्वः। टुमारो। ह्यः।
हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ अव्यय पदों का वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो अभ्यास में दिया गया है इसका हम देखेंगे प्रयोग किया गया है। कैसे प्रयोग किया गया है? ये ते और ता, सह तौ ते और शाते ता, ये शब्द है। फिर त्वम शब्द है, इसके बाद अहम है, और इसके बाद स है, और इसके बाद शा है, इसके बाद यूयम है, यूयम। और इसमें अव्यय पद बीच में ले आया है। यहाँ पर अपि है, कदा है ना, कुत्र, कथम और किमर्थम, ये सारे अव्यय पदों का अर्थ आपको दिए हुए था। तो चलिए बताइए हिंदी अर्थ में अव्यय पद। अपि मतलब क्या बताया? अपि का अर्थ क्या होता है? अपि भी। कदा, कदा का प्रयोग कदा, कब, कुत्र, यदि, पुत्र कहाँ, कथम, कदा कब, हाँ कदा कब, पुत्र कहाँ, कथम, कथम कैसे, क्या, और किमर्थम किस लिए। कथम कैसे, हाँ, किमर्थम किस लिए। किमर्थम सर क्यों। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे पठंती है, पठंती है, पठसी है, पठामी है ना, पठामी, पठती है, पठती है, यहाँ पठथा शब्द है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पर ते अपि पठन्ते, पहला वाक्य बना। दूसरा वाक्य बनेगा ताह अपि पठन्ते। त्वम कदा पठसी, कदा शब्द है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम कदा पठसी। अब चलोगे अहम कुत्र पठामि, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। सह कथम पठते, वह कैसे पढ़ता है। सा कथम पठते, वह कैसे पढ़ती है। यूयम किमर्थम पठता, आप सब किस लिए पढ़ते हो। इस तरह से वाक्य इसको बना लेना है। सामने सामने लिखा हुआ है, आप इन अव्यय पदों का प्रयोग किया और इस तरह से वाक्य बन जाएगा। सीधा सीधे सामने दिया हुआ है, समझ गए होंगे आप सब, वाक्य बना लेंगे। हाँ, ठीक सामने सामने है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मंजुषातः उचितानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अव्यय पद है, उसका अर्थ दिए गए हैं, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है जंती जंतुशालाम, जंतु शालाम, शालाम अगच्छन्। तो इसमें हम क्या भरेंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ऑप्शन दिया हुआ ते जंतुशालाम अगच्छन्, क्या होगा। कदा यदि रहता तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता, कदा नहीं होगा इसमें। एकदा ते जंतुशालाम अगच्छम, ये एकदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकदा, एक बार वे सब जंतुशाला में गए, यानी चिन्हेगा। अब चलो दूसरे नंबर पर कच्छपः, कच्छपः चलति, कच्छपः चलति, तो कैसे चलता है। शनै शनै, धीरे धीरे। हाँ, शनै शनै यानी धीरे धीरे। कछुआ कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चल, शनै शनै चलते। क्वेश्चन अब अभ्यास नंबर 3 है लोके, लोके यानी संसारे सत्यम, सत्यम जयते। क्या होगा यहाँ पर,
लोके सत्यम जयते। एव, हाँ, संसार में सत्य की जीत होती एव होगा, ठीक है। तो वाक्य बनेगा लोके सत्यम एव जयते। क्वेश्चन नंबर 4, बालः, बालः आगे रिक्त स्थान है, पठनस्य अभ्यासम, पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, अकरोत्, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार हो जाएगा, पुनः पुनः, हाँ, पुनः पुनः, बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, किया। अब चलिए स्टूडेंट्स अगला वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है मम परीक्षा भविष्यति, 5वें वाक्य में परीक्षा भविष्यति, हाँ, परीक्षा भविष्यति, हाँ, स्वः, स्व हो जाएगा यानी अगले दिन मेरी परीक्षा होगी, है ना, टुमारो जो दिया था। अब चलोगे, हाँ, भवति वर्षा, भवति डैश मयूर नृत्यते, मयूरः नृत्यति, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यते, ऐसे और भी वाक्य बन सकता है आपका। यदा, कैसे बोलिए, हाँ, दूसरा वाक्य बोल सकते हो, यदा वर्षा भवति तदा मयूरः, यदा तदा का प्रयोग कर सकते हो, बोलिए, क्या बोलोगे? तब तक अगला वाक्य में बोलो। सर, यदा यदा पिता खाद्यति तदा पुत्र चित्तकारः करोति। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब रामेण सह सीता वनम अगच्छत, अपि, हाँ, रामेण सह, क्या रामेण सह बोलो तो, हाँ, सीता अपि, सीता अपि वनम अगच्छत, राम के साथ सीता भी वन गई। अगला 8वां में एकम उद्यानम आसीत, एकम उद्यानम, हाँ, अत्र एक उद्यानम आसीत, यहाँ पर एक बगीचे था, हाँ, अत्र एकम उद्यानम आसीत। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मकान बन चुका है। अधुना अत्र गृहम अस्ति, भवनम अस्ति, पहले यहाँ बगीचा था, अब यहाँ पर मकान बन गया, अपार्टमेंट बन गया, है ना। अधुना, हाँ, भवनम अस्ति। और यहाँ पर जैसे बना तो, यदा अत्र उद्यानम आसीत तदा वयम खेलामः स्म, जब यहाँ पर बगीचा था तब हम सब खेलते थे। यदा अत्र उद्यानम आसीत तदा वयम खेलामः स्म, जब यहाँ बगीचा था तब वो हम सब खेलते थे। ऐसा वाक्य बना सकते हो। अब चलिए 9th में पाठम स्मरत, पाठम स्मरत, यहाँ पर क्या है बोलिए, अधुना, अधुना पाठम स्मरत, यूयम पाठम स्मरत, इस समय आप लोग पाठ क्या करें, याद करें। अगला वाक्य है त्वम, त्वम पठ, हाँ, हाँ, तुम कदा पठसी, यहाँ पर एक शब्द कदा है जो प्रश्नवाचक चिन्ह बनाता है, प्रश्न बनाता है। कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। इस प्रकार अव्यय पदों का उपसर्ग प्रयोग किया। अब चलोगे हम
अव्यय के बाद क्या पढ़ने जा रहे थे? उपसर्ग। क्या पढ़ने जा रहे थे? उपसर्ग। उपसर्गों के बारे में बता दूं कि जो पहले पर आराध्या या कोई जवाब दिए थे वह उपसर्ग था। हाँ, आराध्या बोली थी। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? सर जो शब्द किसी वाक्य के पहले जुड़कर नया उसमें परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। हाँ, उपसर्ग की परिभाषा है एक क्रियापद या शब्द के पहले, शब्द या क्रिया के पहले, शब्द या क्रियापद के पहले पहले जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या होता है? एक उपसर्ग जो है, हाँ शब्द के, हाँ अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। उसमें अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। दूसरे नंबर पर विशिष्टता आ जाती है। कभी कभी अर्थ में परिवर्तन नहीं भी होता है। ये तीन तरह की स्थिति बनती है। एक तो होता है कि जब क्रियापद रहता है या शब्द रहता है तो शब्द के पहले उपसर्ग लग जाने के बाद शब्द का अर्थ जो है वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा है कि अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। तीसरा कभी कभी अर्थ में परिवर्तन नहीं भी होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उपसर्गों की संख्या कितनी है जब बता सकते हो? कितने उपसर्ग होते हैं? नंबर ऑफ उपसर्ग, नंबर के कितने उपसर्ग, कति उपसर्गा भवन्ति? क्वेश्चन है कति उपसर्गाः भवन्ति, कितने उपसर्ग होते हैं? 22, द्वाविंशतिः। कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृते द्वाविंशति उपसर्गाः भवन्ति। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? हाँ, 22 उपसर्ग। हाँ, हाँ, ये सारे उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग में देखो, जैसे हाँ गच्छति, गच्छति का अर्थ क्या होता है? जाता है। गच्छति जाता है। और इसमें अब उपसर्ग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अवगच्छति। अवगच्छति का अर्थ होता है, हाँ अवगच्छति यानी अधुना अवगच्छामि। भवान कथम अवगच्छति? समझते हो, समझता हूं। ठीक है। इसी प्रकार आपके उपसर्गों में रहने पर परिवर्तन हो जाता है और इसका आपको प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का प्रयोग हम करते चलेंगे। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग करते चलेंगे। तो चलो, विस्मरति। विस्मरति में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अलग अलग बता दो। आराध्या? विस्मरति। उपहासम, एक को बोलने दीजिए। उपहासम। आराध्या? अच्छा, तो ऐसा मैं करता हूँ, सब बोल रहे हैं इसलिए सबको म्यूट कर दे रहा हूँ और एक मैं किसी को ले लेता हूँ जवाब, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आराध्या को अभी अनम्यूट किए हैं केवल, और सबसे पूछ लेंगे। आराध्या जवाब दो। निर्मितमान। निर्मितमान पुस्तक में है, उसी को बताओ। निर्मितमान। हाँ। आगत्य। विचार्य। प्रतिदिनम।
प्राप्तवान। प्र उपसर्ग आत्वान धातु। हाँ, अब अनुकरोति, अनुकरोति, अलग अलग करो, अनुकरोति। अनु अनु उपसर्ग करोति धातु। आगच्छति, आ उपसर्ग गच्छति धातु। आ उपसर्ग और गच्छति धातु। इसी प्रकार अनुगच्छति, अनु उपसर्ग गच्छति धातु। हाँ, उपदिशति, उपसर्ग और दिशति धातु। उपदिशति, हाँ, उपदेश करता है। अब विहरति, वि उपसर्ग हरति धातु। हाँ, प्रहरति। प्र उपसर्ग हरति धातु। चलिए अभ्यास में बताओगे उत्पतंती, उत्पतंती, उत्पतंती का बता सकते हो? अब इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ यस सर। उपसर्ग पतंती धातु। हाँ, पतंती क्रियापद हुआ, क्रियापद बोलोगे। आरोहते, आरोहते, बोलो। उपसर्ग रोहति धातु। हाँ, रोहति, आरोहति। इसी प्रकार है आनयते, आनय, उपसर्ग नयति धातु। आनयति। ठीक है। इसके बाद है अवगच्छते। अब उपसर्ग गच्छति धातु। हाँ, क्रियापद बोलो, क्रियापद है, गच्छति क्रियापद है, धातु नहीं है। अवगच्छते। अनुभवते, अनु उपसर्ग भवति क्रियापद। अब सही हो रहा है। अनुभवती, अनुभवती, यहाँ पर अनुपसर्ग हो गया और भवती क्रियापद हो गया, अनुभवती। अब चलोगे निस्सरति, नि उपसर्ग ससरति क्रियापद। निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग और शरती क्रियापद हुआ, निसरति। चलो अब मिलाना है, वि प्लस स्मरति है, शब्द क्या बनेगा? विस्मरति। विस्मृति हो जाएगा। वि और स्मृति है तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन है ही तो हम आंसर ही बता रहा हूं, है ना। आप बोलते हैं वि प्लस स्मृति, विस्मृति होगा। क्या हो जाएगा? विस्मृति। आगे हाँ, उप प्लस दिशते, उपदिशते। अब चलो प्र प्लस सीदते, प्रसिद्धति। प्रसीदते। ठीक है। अब चलोगे अब रोहते, अब प्लस रोहते, अवरोहति। हाँ, अब रोहते। कुछ कुछ तो बिल्कुल सीधे सीधे मिला देना होता है। अब रोहते। ठीक है। अब आगे है आ प्लस गच्छन्ते, आगच्छन्ति। आगच्छन्ते। इसी प्रकार है निर प्लस दिशते, निर्दिशति। निर्दिशति, निर्दिशति शब्द हुआ। इस प्रकार आपके बहुत सारे पाठ्य पुस्तक में उपसर्ग मिलेंगे और अव्ययपद मिलेंगे, जिसका हमें समझना है। प्रयोग में आपका पाठ्य पुस्तक के अनुसार अभ्यास तो मैं बता दिया और अर्थ मैं आपको बता दूंगा, अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, सभी पदों का अर्थ बताऊंगा।